डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा इंडिया 2025 में, सब दुनिया बोलता है। सुनने के लिए हमको भी अच्छा लगता है, अपना भारत विकसित कंट्री, विकसित देश हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन उधर एक प्रॉब्लम रहता है। कोई भी विकसित राज्य में देखो, विकसित देशों में देखो, उधर दो टाइप आदमी लोग रहता है। एक हाई क्लास रहता है, एक लो क्लास रहता है। कोई भी विकसित कंट्री देखो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री देखो, उधर दो टाइप आदमी लोग रहता है। एक हाई क्लास रहता है, एक लो क्लास रहता है। एक अमीर रहता है, एक गरीब रहता है, इतना ही। लेकिन अपना इंडिया में क्या है? अपना इंडिया में तीन टाइप आदमी लोग रहता है। अपने इंडिया में हाई क्लास भी रहता है, लो क्लास भी रहता है, लेकिन उसका बीच में मिडिल क्लास आदमी लोग रहता है। 80% आदमी लोग भी ये मिडिल क्लास में आ जाता है। मेरे जैसा, आपका जैसा सब लोग मिडिल क्लास में आ जाता है। कुछ भी तकलीफ हो जाएगा, दुनिया में कुछ भी तकलीफ हो जाएगा, वो सब ये मिडिल क्लास वाला का पास ही आता है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया, किसको तकलीफ हो गया? मिडिल मिडिल क्लास वाला को हो गया। हाई क्लास वाला को मालूम भी नहीं पड़ गया होगा, लो क्लास वाला को भी मालूम नहीं पड़ गया होगा, भाव बढ़ गया। हाई क्लास बोलेगा तो देखो ना, अपना गांव में, अपना देश में है ना, अंबानी है, अदानी है, टाटा है, बिरला है। वो लोग को क्या, वो पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो कुछ तकलीफ हो गया? ऊपर से कमाई जाती हो गया होगा। लो क्लास वाला देखो, रेलवे स्टेशन पे सोता है, दुकान का बाजू में सोता है, रास्ते में सोता है। रास्ते में रात को सोने वाले को पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो उसको कुछ तकलीफ हो गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी हो जाता है तो अपना जैसा मिडिल क्लास वाला को तकलीफ हो जाता है। अभी तो अभी देखेगा तो पिछले 2 साल से अपना मिडिल क्लास वाला जास्ती तकलीफ में हो जाता है, क्योंकि 2025 में तो इंडिया से विकसित राज्य हो जाता है। तो दो टाइप आदमी लोग ही बचेगा, ये तो हाई क्लास वाला बचेगा, एक लो क्लास वाला बचेगा। हाई क्लास में जाना तो आज कुछ करना जरूरी है, लो क्लास में जाना है तो कुछ नहीं करना, अभी जो करते वैसे करते करते जाओ, अब ऑटोमेटिकली लो क्लास में हो जाएगा। लेकिन हाई क्लास में जाना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, बी वाला भी आई वाला भी एक जमाने में लेफ्ट साइड में थे, वो लोग ने कुछ डिसीजन लिया, उस कारण से लेफ्ट साइड से राइट साइड में गया। तो अपना पास भी वक्त है डिसीजन लेने का, कुछ तैयारी करने का, डिसीजन लेने का वक्त है। कुछ डिसीजन लो, हमको भी इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकते हैं, अपना भी सपना पूरा कर सकता है, अपना जिंदगी अच्छी तरह गुजार सकता है। देखो, एम्प्लॉय वाला क्या करता है? अपने को तो पैसा करने कमाने का एक तरीका रहता है, जॉब। इसमें तो बहुत आदमी लोग तो जॉब करने वाला रहता है। देखो, जॉब करने में क्या क्या तकलीफ हो जाते हैं, नहीं तो क्या क्या फेस करना पड़ता है। अपने तो कंट्रोल करने के लिए बॉस तो रहता ही है हर जॉब में। अपने को तो कंट्रोल करने के लिए एक बॉस तो अपना ऊपर रहता ही है। डेली 8 घंटा तो कंपलसरी काम करना भी जरूरी है, बराबर है कि नहीं? डेली 8 घंटा कंपलसरी काम करना भी जरूरी है। अपने को कुछ जरूरत पड़ता है, एक छुट्टी लेना पड़ता है, तो पहले जाके बॉस का पैर पकड़ना जरूर करना पड़ता है। अपना घर पे कुछ भी, अपना घर पे कुछ भी त्योहार हो जाते हैं, नहीं तो अपना बीवी का, बहन का शादी हो जाते है, कपड़ा खरीदी जाना, सब लोग तैयार है, अपने को छुट्टी नहीं देते। बॉस बॉस के पास जाके पूछेगा, अपने को छुट्टी मांगता है तो बोलेगा छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं बोलेगा तो नहीं गया काम से, तो उसका पैर पड़ना जरूरी थी। इतना सब करने के बाद भी देखो, अपना इनकम देखो, जॉब करने वाला का इनकम देखो, लिमिटेड इनकम रहता है। उसमें मैंने पहले बता दिया, इंडिविजुअल एफर्ट रहता है। जॉब का कोई सिक्योरिटी रहता है क्या? आज जॉब है, कल उसको पसंद नहीं आया तो निकाल देता है, नो सिक्योरिटी। फिर भी सोचो, इंसान अपना जॉब में सीरियस है क्या? नहीं, 100% सीरियस है।
वो 10 बजे बोलेगा तो 10 बजे ऑफिस में पहुंच जाता है, कोई भी हालत में। उसमें बारिश हो, स्ट्राइक हो, कुछ भी हो, हालत कोई भी हालत में 10 बजे अपने को उधर पहुंचना बोलेगा तो पहुंचना है। उसने उतना सीरियस है अपना जॉब में। दूसरा है पैसा कमाने का तरीका, ट्रेडिशनल बिजनेस। बिजनेस करने वाला भी शायद ये प्रेजेंटेशन सुनता होगा, तो उसको तो जानता है एक बिजनेस शुरू करने के लिए अपने को तो इन्वेस्टमेंट तो रहता ही है। कुछ भी नाम से तो पुकारते, कैपिटल बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, फंड बोलते हैं, कुछ भी हो एक ही तो है, पैसा है। कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए पैसा का तो जरूरी है। दूसरा ये, एक तो जगह चाहिए, नहीं तो शॉप चाहिए, नहीं तो लैंड चाहिए, कुछ तो जरूरत है, जगह का तो जरूरत है। स्टाफ चाहिए, स्टॉक चाहिए, लाइसेंस चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं तो नॉलेज चाहिए। जो बिजनेस करने के लिए जाते तो उसके तो अपने को तो नॉलेज चाहिए, उसका एक टाइम लिमिट रहता है, उसका तो टाइम लिमिट रहता है। आप तो एक दुकान चलाते हैं, रात को 2 बजे तो वो दुकान खोल कर रखे, कुछ फायदा नहीं। उसको तो एक टाइम लिमिट रहता है, उसको एरिया लिमिट रहता है। एक दुकान चालू करके, नहीं तो एक बिजनेस चालू करके उसमें से प्रॉफिट मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है। आज का तारीख में देखो कितना बिजनेस वाला सब बंद करके रखा है। उसमें रिस्क है क्या? एक बिजनेस करने के लिए रिस्क कितना है? इतना रिस्क लेने के बाद भी नो गारंटी फॉर प्रॉफिट। अपने को प्रॉफिट मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है। फिर भी उसने उसका बिजनेस में कितना सीरियस है देखो। शायद आपका आजू बाजू का ये दुकान आप ऑब्जर्व करो, सुबह 7 बजे खोलते, रात को 11 बजे बंद करते हुआ दुकान, वो कुछ भी आने दो, बारिश आने दो, ठंडी आने दो, धूप आने दो, त्योहार आने दो, कुछ भी होने दो, फेस्टिवल आने दो, कुछ भी होने दो, उसने 7 बजे खोलेगा, 11 बजे बंद करेगा। क्योंकि उसने उसका बिजनेस उतना सीरियस में देखा, क्योंकि उसने उधर पैसा इन्वेस्ट किया है। अभी अपना बिजनेस, अपना हाथ में आया हुआ बिजनेस जरा वो लोग से थोड़ा कंपेयर करके देखो। ये फिजी कार्ड बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट है, आप लोग कुछ इन्वेस्टमेंट किया ये बिजनेस करने के लिए? कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अगर आपने कुछ सामान खरीदी करके ये बिजनेस में आया होगा, परचेस करके आया होगा, परचेस करने को कोई इन्वेस्ट नहीं बोला जाता है। अपना घर के लिए गेहूं चावल खरीदी करते तो उसको इन्वेस्ट बोला जाता है क्या कोई? कभी नहीं। अपने लिए कुछ कपड़ा खरीदी किया तो उसको इन्वेस्ट बोला जाता है? कभी नहीं। तो अपना कंपनी में नो इन्वेस्टमेंट। अपन तो ये कंपनी में कोई भी आदमी इन्वेस्ट नहीं किया। इन्वेस्ट किया हुआ आदमी है बॉबी सर, अनिल सर, जोड़ी सर, अपना मैनेजमेंट। बाकी कोई ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये बिजनेस करने के लिए आपको कोई शॉप का जरूरत है, कोई लैंड का जरूरत है? कुछ नहीं। शॉप का, लैंड का कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई स्टाफ का जरूरत है ये बिजनेस करने के लिए? स्टाफ का भी जरूरत नहीं है, स्टॉक का भी जरूरत नहीं है। आपने को लाइसेंस लेने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, वो सब कंपनी लिया है। कंपनी लीगली सब कुछ करके रखा, अपने को कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। इधर नो टाइम लिमिट, नो एरिया लिमिट। ये सुबह इतना बजे से रात को इतना बजे तक फिजी कार्ड खरीद सकता है, ऐसा कोई बोला? नहीं। ये कभी भी कर सकता है, किधर भी कर सकता है। यही ये बिजनेस की पावर है। अपने को देखो कोई एक्सपीरियंस का जरूरत है ये बिजनेस करने के लिए। एक्सपीरियंस वाला आपका दोस्त लोग, आपका टीम लीडर एक्सपीरियंस वाला है, उसका एक्सपीरियंस आपको यूज कर सकता है। आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। जो बिजनेस करने वाला एक्सपीरियंस वाला आपको मदद करेगा। प्रोडक्ट हैंडलिंग, अकाउंटिंग, ऐसा कोई झंझट मारी आपका पास नहीं है। ऐसा कोई रिस्क आपका लेने का जरूरत नहीं, वो सब कंपनी लेता है। नो इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत। आपका मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं तो ये बिजनेस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत नहीं। स्काई इज द लिमिट अपना कंपनी का। इसके लिए अपने को कुछ रिस्क भी नहीं है।
क्योंकि रिस्क नहीं है, इसमें इन्वेस्ट नहीं है। अपन तो 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, इसके लिए अपने को रिस्क भी नहीं है। मेरा सवाल यह है, ये बिजनेस करने वाला आप लोग कितना % ये बिजनेस में सीरियस है? जो नौकरी करने का सीरियस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में करने वाला दिखाता हुआ सीरियस, ये बिजनेस में अपन सीरियस है क्या? उतना सीरियस है क्या? देखो, एक एम्प्लॉय, एक बिजनेसमैन वेरी सीरियस, उसका फील्ड में बहुत सीरियस हो जाता है। उसका नौकरी में नहीं तो उसका बिजनेस में उसने बहुत सीरियस है, क्योंकि उसने वहां पैसा इन्वेस्ट किया है। देखो, आपने यो एक 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस किया होगा तो आप सीरियस हो जाएगा क्या नहीं? इधर इधर बिजनेस करने वाला को तो जानते हैं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस करेगा तो उससे प्रॉफिट मिलता है 1000 रुपया। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस करता है तो उसमें से प्रॉफिट मिलता है 1000 रुपया। 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस करेगा तो उसमें से प्रॉफिट मिलते हैं सिर्फ 10,000 रुपया। तो सोचो, अपना कंपनी इनकम कैसा देता है? एक दिन में 30,000 रुपया इनकम देता है, महीने में 9 लाख रुपया नहीं तो 10 लाख रुपया इनकम देता है। एक महीने में 9 लाख 10 लाख रुपया इनकम प्रॉफिट मिलने के लिए तो मैंने जो पहले बताया वो हिसाब से कितना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करना तो जरूरी है। सोचने की बात यह है, तो कम से कम 10 करोड़ का ऊपर इन्वेस्ट करेगा तो ये आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो इतना तो सोचो, अपन तो इसमें इन्वेस्ट नहीं किया करके नहीं सोचो, अपन तो 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके ये बिजनेस करते हैं। अपना दिमाग में ऐसा सोचो तो आप सीरियस हो जाएगा ये बिजनेस में। 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके बिजनेस करने वाला जितना सीरियस है उतना सीरियस आप ये बिजनेस में भी हो जाएगा, तो आपको डेली 30,000 मिल जाएगा। मैंने बता दिया, ये तो अपनी जिंदगी बदलने का बिजनेस है। ये कॉन्सेप्ट तो अपना जिंदगी बदल सकता है, वैसा कॉन्सेप्ट है अपना कंपनी का। क्या है अपना बिजनेस? कैसा बिजनेस अपन करता है? तो आप तो इतना तो ये स्लाइड तो जल्दी में भगा देता हूं, आपको तो मालूम होगा। तो डिफरेंस ऑफ ट्रेडिशनल लेवल मार्केटिंग, डिफरेंस ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में फैक्ट्री में उत्पादन करता हुआ प्रोडक्ट कंज्यूमर का, कस्टमर का पास जाते हैं तो 2 मीडिया रहता है, एक तो मिडिल मैन का रहता है, दूसरा एडवर्टाइजमेंट का रहता है। एमआरपी का 70% जाता है मिडिल मैन को और एडवर्टाइजमेंट के लिए। मल्टी लेवल मार्केट में ऐसा होता है, फैक्ट्री में उत्पादन करता हुआ प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर का पास जाता है, वो कस्टमर थ्रू दूसरा का पास जाता है, उसको कॉल जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इधर एक कस्टमर को एक बिजनेस वाला बनने का मौका मिल जाता है मल्टी लेवल मार्केट में। ट्रेडिशनल मार्केट में आप जिंदगी भर सामान खरीदते रहो, आप हमेशा कस्टमर ही रहेगा। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट में आप एक चीज खरीदी करने का बाद, आप पर्टिकुलर चीज खरीदी करने का बाद आप एक बिजनेस वाला बन जाता है, तो आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। ये तो आप जानता है, एक मिडिल मैन का तो बहुत सारे मिडिल मैन का सहायता से एक प्रोडक्ट अपना अपना पास आता है। दूसरा मैंने बता दिया, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट का सहायता से प्रोडक्ट अपना पास आ जाता है। तो ये सब बोलने का कोई जरूरत नहीं है। शॉपिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, यही तो बात है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? बोलेगा तो क्या है? इतना है, इतना है, एक प्रोडक्ट, एक सर्विसेज, एक कंपनी से एक कस्टमर थ्रू दूसरा कस्टमर का पास पहुंचाता है, उसको बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें लिखा है मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू
अल्टीमेट कंज्यूमर टू एक दूसरा कस्टमर का पास जाता है, उसको कॉल जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैंने एक चीज खरीदी किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया दूसरा को, मेरा दोस्त का पास बोल दिया, वो दोस्त को मैंने वो प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, उसने भी लिया होगा, तो इधर एक इसको बोला जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें आदमी लोग को जोड़ने का काम नहीं अपन करता है, अपन प्रोडक्ट मार्केटिंग करता है। सब लोग इसको अलग तरीका से अपना दिमाग में रखा, आदमी लोग को जोड़ने का काम। अपन कभी आदमी लोग को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, अपन तो बिजनेस कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केटिंग करता है। कोई भी आदमी ये बिजनेस में आ जाते हैं तो कुछ तो चीज खरीदी करके आते हैं, उधर एक सेल हो जाता है, अपन तो सेल करता है, कभी आदमी लोग को नहीं जोड़ता है, सेल करता है। इतना तो जानकारी आपको रखना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या मिलता है अपना? ये नेटवर्क मार्केटिंग एक मैन पावर डुप्लीकेशन है, उसमें से अपनों को क्या क्या फायदा मिलता है? मैंने बोला अपनों को तो एक एक्स्ट्रा इनकम मिलता है, वो इनकम का तरीके से अपनों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। और क्या है? और क्या है? फुलफिल योर ड्रीम। अपना कुछ भी कितना भी बड़ा सपना हो, वो आपको पूरा करने के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं तो अपना डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, अपना फिजिकल कंपनी आपका सहायता करेगा। फुलफिल योर ड्रीम। सिक्योरिटी, आपने एक टीम बना दिया तो फिर आपको सिक्योरिटी मिल गया, आप किधर भी बैठो आपके पास पैसा आ जाएगा। वो टीम बना दिया, वो टीम को आपने सिखा दिया, वो लोग ने तो सामान खरीदी करने लग गया, आपको बड़ा एक टीम बन गया, वो लोग अपना घर के लिए कुछ भी सामान खरीदने करने लग जाते हैं तो अपने को पैसा आ जाता है। ये बिजनेस अपने को सिक्योरिटी देता है। और क्या मिलता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं, उसका ट्रेनिंग, उसका वीओपी प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग वगैरह वगैरह मिलने के बाद इंसान का पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। उसने तो अच्छा कपड़ा पहनने लग जाता है, अच्छी तरह बात करने लग जाता है, बड़ा बड़ा ऑफिस में जाके भी उसको घबराने का कोई जरूरत नहीं है, उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है। मीट पीपल, बहुत सारे आदमी लोग को मिलने का मौका भी नेटवर्क मार्केटिंग देता है। अच्छे अच्छे आदमी लोग का साथ अपने को दोस्ती करने के लिए, वो लोग से मीट करने के लिए अपने को मौका नेटवर्क मार्केटिंग देता है। खाली पैसा नहीं, मोर विथ फैमिली, अपना फैमिली का साथ जास्ती टाइम स्पेंड करने के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग अपने को टाइम देता है। कोई कोई आदमी लोग पहले यही स्लाइड में जाता है, तभी गड़बड़ हो जाता है। अपने को एक टीम बनने का बाद 3 साल 4 साल का बाद आप देखो, अभी अपना बड़ा बड़ा लीडर्स देखो, मोर टाइम वो लोग को फैमिली का साथ गुजारने के लिए टाइम मिलता है। लेकिन एक टाइम फैमिली घर सब छोड़ के भागम भागी किया, उस कारण से उसको बड़ा टीम बन गया, अभी तो आराम से बैठ के भी जी सकता, मोर टाइम फैमिली का साथ सुधार सकता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्टेड इन 1940s, 1940 में आया हुआ एक कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अपना फिजिक बॉबी सर ने नहीं लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। 1940 में अमेरिका में आया हुआ ये कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज देखेगा तो 100 से अधिक राज्य में वो लोग को डेवलप करने के लिए मदद किया हुआ कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज तो अपना बच्चा लोग बहुत सारे यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस बन गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। आज का तारीख में अपना बच्चा लोग कॉलेज में पढ़ता है मल्टी लेवल मार्केटिंग का बारे में। अपना कंपनी का बारे में देखो, अपने कंपनी
2016 में दुबई में स्टार्ट किया है। इंडिया में नहीं, अपना कंपनी का शुरुआत 2016 में अक्टूबर 2 तारीख को दुबई में स्टार्ट हो गया। 2017 अक्टूबर 2 तारीख को अपना इंडिया में अपना सॉफ्ट लॉन्चिंग चालू किया। ऑफिशियल लॉन्चिंग 2018 जुलाई 8 तारीख को हो गया। आज जुलाई 2 तारीख है, अभी 6 दिन भी जाएगा तो अपना कंपनी पूरा 4 साल पूरा किया है। अभी ये 8 तारीख आ जाएगा और तो अपना कंपनी का 4था बर्थडे है। अपन तो अच्छी तरह मनाएंगे। जुलाई 8 तारीख को अपना कंपनी का 4 साल पूरा हो जाएगा। आप तो सुना होगा, ऐसा तो बिजनेस तो मैंने तो बहुत सारे सुना, बहुत कंपनी का प्लान सुना, बहुत कंपनी का नाम सुना, लेकिन ये एक बात तो सोचने की जरूर है, अपन तो कोई कंपनी चूज करने का टाइम वो कंपनी में 4 पी का जरूरत है। उसको 4 पी बोला जाता है। वो पी क्या है? एक तो कंपनी का प्रोफाइल, उसका मालिक कौन है, उसको इसका सिवा क्या क्या बिजनेस है, सोचने की बात ये। प्रोफाइल, पहला पी प्रोफाइल। कोई भी आदमी लोग आपको सामने कोई भी कंपनी का नाम बोलेगा तो पूछो उसका मालिक क्या है, उसका मालिक क्या करता है, उसको इसका सिवा क्या क्या बिजनेस है। तो उसका अपना कंपनी का अपना मैनेजमेंट से आप तुलना करो। अपना कंपनी का तीनों मैनेजमेंट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अपना तो नाम बना दिया हुआ। तो अपना प्रोफाइल के बारे में पहला देखने का। सेकंड, प्रोडक्ट क्या है। बहुत सारा कंपनी है ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट लाके बिजनेस करता है, और रिस्ट में ऐसे एक बैंड रखेगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। एक बेड में सोएगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। वैसे सब बोल के बिजनेस करने वाला बहुत सारा कंपनी रहता है, लेकिन अपना कंपनी का प्रोडक्ट देखो। सुबह से उठ के रात को सोने तक एक इंसान को क्या क्या चीज जरूरत है वो सब देने वाला कंपनी है अपना कंपनी। प्रोडक्ट का श्रेणी देखो आप, टूथपेस्ट से लेके, चाय पत्ती से लेके, टॉयलेट क्लीनर से लेके, साबुन से लेके, क्या क्या एक इंसान को जरूरत है वो सब चीज बेचने वाला कंपनी है। प्रोडक्ट और सेकंड पी तो अपना तो स्ट्रांग है, कोई भी कंपनी अपने सामने नहीं आएगा प्रोडक्ट का बारे में। दूसरा तो तीसरा पी तो प्लान रहता है। एक सिंपल एक आदमी को समझ सकते हैं अपना प्लान, वो खुद का समझने का, दूसरे को समझाने को भी इजी रहता है। 2 टीम रहता है, 2 टीम का टर्नओवर का हिसाब से अपना को इनकम मिलता है। चौथा पी तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। 6 टाइप का प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। मैं वो प्लान का बारे में जास्ती नहीं जो बोलता हूं, लेकिन वो 6th प्लान देखो, काली अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, सिर्फ छठवा, उसमें सिर्फ अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स देखो। एक आदमी का पूरा सपना पूरा करने के लिए काली अपना 6th प्रॉफिट शेयरिंग प्लान जरूरी है। एक बाइक से लेके, ये छोटा सा कार लेके, ये यूरोप ट्रिप लेके, ये बड़ा कार लेके, उसका सबका सपना एक घर, 1,61,50,50,000 रुपया अपना कंपनी अवार्ड्स और रिवार्ड्स में देता है। तो अपना 4 पीवी स्ट्रॉन्ग रहता है। प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, प्लान भी स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट शेयरिंग भी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कौन सा कंपनी है अपना राज्य में ये 4 पी रखते? अभी ये सब मैंने बोला कंपनी के बारे में थियरी बताया। अभी सिर्फ थोड़ा टाइम आपके लिए मैं बताता हूं ये सब हासिल करने के लिए प्रैक्टिकल क्या करना है। प्रैक्टिकली क्या करना है, इतना करना है प्रैक्टिकल वे ऑफ रिजल्ट। इसके लिए अपने को तो एक टीम बिल्ड करना जरूरी है, बराबर है ना। तो अपन तो एक टीम बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। टीम बिल्ड करने के लिए क्या क्या जरूरत है? पहला
एक लिस्ट बुक खरीदना जरूरी है। आपका पास होगा तो नया एक बुक रखो, नहीं तो कल एक बुक खरीदी करो। एक लिस्ट बुक नया ले लो, नहीं तो एक डायरी नया ले लो। उसमें आप एक लिस्ट बनाना जरूरी है। मैंने बोला इधर एक बिल्ड करने के लिए जा रहा है, एक बिल्डिंग बनाना तो उसको रॉ मटेरियल पहला लाकर रखना जरूरी है कि नहीं? एक आप एक बिल्डिंग बनाना जा रहे हैं, एक घर बनाना जा रहे हैं, उसके लिए पत्थर लाना जरूरी है, रेती जरूरी है, सीमेंट जरूरी है, तार जरूरी है। वैसा इधर भी अब हम बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं, इधर एक टीम बिल्ड करने जा रहे हैं, तो इधर का रॉ मटेरियल बोलेगा तो इंसान रहता है, आदमी रहते इधर का रॉ मटेरियल। इसके लिए तो उसके लिए एक लिस्ट बनाना जरूरी है। कम से कम 100 से 150 तक आदमी लोग का नाम वो बुक में लिख के रखने का। कोई अंदाज नहीं लगाना। आपको ऐसा लिस्ट बनाने का तो जरूरी, आप ऐसा मत सोचना लिस्ट लिखने का टाइम ये आदमी करेगा क्या नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई अंदाज मत लगाना। कोई भी आपका कोई भी आदमी लोग होगा, आपका सगा पहचान वाला रहेगा, दोस्त रहेगा, नाइबर होगा, कोई भी हो, सबका नाम लिख कर रखो। लिखने का टाइम इतना लिखना, कम से कम 100 से 150 आदमी लोग तो होना जरूरी है। लिस्ट बोलेगा तो अपना कॉन्फिडेंस रहता है, उसमें रिलेटिव होगा, फ्रेंड्स होगा, नाइबर्स होगा, स्ट्रेंजर्स होगा, कोई भी हो, लिस्ट तो अपने को 150 तो जरूरी है, 100 से अधिक जरूरी है। अपना लिस्ट बुक तो परमानेंट होना जरूरी है, उसको तो अपने को ग्रो करना है हर दिन। आज तो लिस्ट बना दिया, कल नया एक आदमी को परिचित हो गया तो आके वो लिस्ट में उसको ग्रो करके जाना है। ये तो परमानेंट अपने पास रखना, इसके लिए थोड़ा अच्छा एक बुक खरीदी करना जरूरत पड़ेगा उसको। मैं आपको बताता हूं, अभी अभी का आज से शुरू करते हैं, एक एक स्लाइड एक एक से संबंध होके जाता है। इतना तो समझ गया होगा, एक लिस्ट बनाना जरूरी है। उसमें बुक में ऐसा आप लिस्ट बना दो, पहला नाम लिखो, उसका बाद उसका एड्रेस मालूम होगा तो एड्रेस लिखो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो, उसका रिलेशन लिखो, उसका एरिया लिखो प्लीज। वैसा आप एक लिस्ट 100 आदमी का लिस्ट बनाना पहला काम। 100 आदमी का पास भी जाके अपने को बिजनेस नहीं बोलने का, अपने को 100-200 आदमी के पास जाके बिजनेस नहीं बोलने का। वो आप 100 से 150 आदमी लोग का लिस्ट बनाने के बाद उसमें से अपने को सिलेक्शन करना जरूरी है, उसमें से थोड़ा आदमी लोग को निकालना जरूरी है, उसमें से एक 30 आदमी लोग को दूसरा पेज में लिख कर रखो। और टाइम में वो सॉर्टिंग करने का टाइम, उसको सिलेक्शन करने का टाइम, उसमें कोई देखो ऐसा वैसा आदमी लोग होगा, उसका नाम लिखकर दूसरा पेज में लिखने का। आर वेरी एम्बिशन, कोई उसमें अपना 150 आदमी लोग का लिस्ट में एम्बिशन वाला आदमी कोई होगा तो उसको अलग से लिखकर रखने का। वांट टू मेक मोर मनी, मुझे बहुत सारे पैसा कमाना है, पैसा तो मुझे जरूरी है लेकिन कैसे कमाना मुझे मालूम नहीं है, वैसा आदमी होगा तो तू अपना जरूरत का काम का आदमी है, उसको अलग से लिखकर रखना। आर यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, उसमें से कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला आदमी होगा अपना 100 लिस्ट में तो उसको अलग से शॉर्ट करके लिख कर रखना का। एक खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहा है, उसको भी अपने को अलग से रखने का। आज जो काम पे जाता है नहीं तो बिजनेस करता है, उसमें से जो मिलता है तनख्वाह में हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी है। मुझे कुछ भी होता नहीं है जो पैसा मिलता है, मुझे तो कुछ करना है जरूरी है, वैसा आदमी होगा तो उसको लेकर रखना। बेटर देन मी, अपने से भी बहुत अच्छी तरह जीना चाहता है, वो लोग को भी अलग से रखने का। वैसा उसमें से 100-150 उसमें से कम 20-30 आदमी लोग को अलग एक पेज में सॉर्टिंग करके रखने का। उसमें से आप खाली इतना देखो, उसमें से अलग से वो 30 में से भी अलग से 10 आदमी को ढूंढ के निकालो। वो आदमी ऐसा होना चाहिए, तू है तो मैं भी हूं, वैसा बोलने वाला खास दोस्त होता है ना उसमें। अपना गांव में
नहीं तो अपन रहता है वो बिल्डिंग में, नहीं तो अपन जो काम करता है वहां, ऐसा दोस्त लोग भी रहता है ना अपना काश, तू कुछ करता है तो मैं भी है तुम्हारे साथ में, ऐसा बोलने वाले भी होगा ना अपना पास। वैसे आदमी लोग को अलग रखो, 10 आदमी रखो, वो आदमी लोग का पास जाके बिजनेस बोलने का, वो भी आप नहीं बोलने का, खाली शॉर्टिंग किया। अभी ये एक एग्जाम्पल है, इधर एक एग्जाम्पल लिखा, आप शॉर्ट सेलेक्ट करने का टाइम देखो, आप दो आदमी लोग का नाम रखा है, एक रामन है, एक राजू है। दो आदमी लोग का मैं बताता हूं आपको, परिचित करता हूं। रामन को पहले परिचित करके देता हूं। उसको एक जॉब है, उसने तो रंडल हाउस में रहता है, मैरिड है, एक लड़का है, एक लड़की है, उसका पास एक स्कूटर है, उसने पार्ट टाइम जॉब करता है। उसने नौकरी करने का बाद 5 बजे से रात को 10 बजे तक, नहीं तो 6 बजे से रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक बिग बाजार में बिल बनाने के लिए जा रहा है। वो पार्ट टाइम बिजनेस का जॉब कर रहा है। दूसरा एक है राजू, उसको देखो, उसको नो रेगुलर जॉब, उसको रेगुलर जॉब कुछ नहीं है, रंडल हाउस में रहता है। वो भी शादीशुदा, उसको एक लड़का एक लड़की है, उसका पास एक स्कूटर भी नहीं है, नो अदर इनकम, उसको साइड से कुछ इनकम अलग से नहीं है। तो अपना यह बिजनेस के लिए इसमें से रामन सूट है क्या राजू सूट है? सवाल ये है। मैं बहुत आदमी लोग से ये सवाल किया तो सब लोग बोलते हैं राजू अच्छा है, क्योंकि उसको रेगुलर जॉब नहीं है, अलग से इनकम नहीं है। लेकिन वो गलत है। अपना बिजनेस के लिए सूट रामन है, क्योंकि उसको सपना है, उसको आगे बढ़ने का इच्छा है। इसके लिए उसने नौकरी करने का बाद भी पार्ट टाइम जॉब करता है। उसका पास उसको स्कूटर है, उसका सपना उस स्कूटर से लेके एक कार लेने का सपना होगा, तो उसके लिए अपना कंपनी मदद करेगा, तो वो जरूर ये बिजनेस करेगा। राजू कुछ नहीं करने वाला आदमी है। शॉर्टिंग करने का टाइम ये तरीका से शॉर्टिंग करने का, किसको जरूरत है उसको देने का। जिसको दुनिया का सब सब लोग फिजी काट करने का विचार करेगा तो किधर भी नहीं होएगा। जिसको आगे बढ़ना है, उस किसको कुछ बनाना है, उसके लिए ये बिजनेस है। तो अपने के लिए बिजनेस के लिए सूट राजू नहीं है, रामा नहीं। ये हिसाब से अपना ये शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का बाद उसका टाइम फिक्स करना, ऐसे सीधा जाके बिजनेस कभी बोलने का नहीं, खाली टाइम फिक्सिंग करना। टेलीफोन में कभी, फोन में कभी बिजनेस नहीं बोलने का। सब लोग करते हुआ ये गलती है। अपने को कोई प्रोस्पेक्ट मिल गया, सीधा फोन उठाया, उसको बोलने लग गया दिन में 30,000 रुपया से मिलने वाला बिजनेस है, आ जाओ। बाद में उसने फोन नहीं उठाएगा। टेलीफोन में कभी बिजनेस का बारे में बोलने का ही नहीं। टेलीफोन यूज करो खाली उसका टाइम फिक्स करने के लिए। रोड पे एक आदमी को देखा, उधर ही रह के सीधा प्लान दिया, ये झाड़ का तो नीचे जाके बैठ दिया, उधर प्लान दिया। कभी मत करो ऐसा, बिजनेस नहीं है अपना बिजनेस। रोड में अपना एक लिस्ट का कोई आदमी मिल गया तो उसका खाली उधर ही इतना बोलना है, कल क्या कर रहा है, मैं आता हूं, एक काम है। खाली टाइम फिक्स करना पहला, टाइम फिक्स करने का बाद बिना किसी का पास ये प्लान मत देना। नेवर बी ए फिजी कार्ड सेल्समैन। आप कभी ये फिजी कार्ड का सेल्समैन नहीं है, आप ये कंपनी का पार्टनर है। आप ये कंपनी का पार्टनर है। अपना पास दिया हुआ रेप्लिकेटेड वेब लिंक अपना कंपनी बोला जाता है, उसको पार्टनर स्टोर बोला जाता है। आप कभी सेल्समैन का काम मत कीजिए। इसके लिए बोलते हैं रोड पे कभी प्लान मत दे दो, आप टेलीफोन में कभी प्लान मत दे दो। टेलीफोन खाली यूज करो टाइम फिक्स करने के लिए। मैंने बोला आपने 100 आदमी का लिस्ट बना दिया, उसमें से शॉर्ट किया 25-30 हजार 30 आदमी को, उसमें से 10 आदमी को ढूंढ लिया। वो आदमी को खाली टेलीफोन करके पूछो, आपका खास दोस्त होगा, उसको बोलो कल तू किधर है, मुझे मिलना जरूरी है। उसने पूछेगा क्यों,
बोल, फोन पे बोल। बोले नहीं, मुझे तेरे को डायरेक्ट बात करना है, मैं कल तुम्हारे घर पे आता हूं। खाली इतना ही बोलना है। वो पूछेगा क्या है बोलो, पूछेगा क्या है बोलो, बोलने का मैं कल मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, उसका बारे में एक जानकारी भी लेना जरूरी है, उसके लिए मैं जाता हूं, कल मैं मिलता है। कल 9 बजे मैं तुम्हारा घर पे आता हूं, तुम रहना, रेडी रहना। इतना ही खाली बोलने का। तो कल 9 बजे तक आपका दोस्त का पास वो एक क्यूरियोसिटी होगा, क्या है, कल तक बात करते वैसा नहीं है आशियो। उसको एक क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगा ही है ना। तो कल तो वो इंतजार करेगा आपका। वैसा टाइम खाली फिक्स करने का बाद वहां जाने का टाइम देखो। आप अकेला मत जाना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, ये जरूरी बात है। आप आपका खास दोस्त का पास नहीं तो खास रिलेटिव का पास जा रहे हैं तो आप अकेला बिजनेस बोलने के लिए मत जाइए। आपका पास आपको ये बिजनेस में लाया हुआ अपलाइन होगा, नहीं तो आपका कोई अपलाइन लीडर का साथ में जाना। उधर जाके सीधा बिजनेसमैन में जाने का, उधर जाके बात करके उसका इन्वाइट देयर अटेंशन, उसका पूरा ध्यान अपना पास आने का बाद बिजनेस का शुरू करने का। सीधा दरवाजा खोला बिजनेस शुरू करने का नहीं। उधर जाके बातचीत करके बैठ के उसका पूरा ध्यान अपना पास आने का बाद ये बिजनेस के बारे में बोलने का। क्रिएट देम डिजायर, उसका वो एक आग्रह होना चाहिए। उसका साथ बातचीत करने का टाइम अपने को मालूम पड़ेगा उसका क्या सपना है, उसका क्या आग्रह है। उसको कुछ ऐसा कुछ आग्रह बनने का बाद वो आग्रह नहीं तो वो सपना पूरा करने के लिए अपना बिजनेस उसको यूज कर सकता है, वो हिसाब से उसका पास बिजनेस समझाने का। कभी वो आदमी अपना पास आने का बाद अपना सपना पूरा करेगा ऐसा नहीं बोलने का। उसका सपना पूरा करने के लिए ये बिजनेस आपको यूज कर सकते हैं, वो हिसाब से उसको समझाने का। टॉक विथ कॉन्फिडेंस, उसको कुछ भी बोलते होगा तो कॉन्फिडेंस से बात करने का। कभी ऐसा बैठ के घुस 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 करके नहीं बोलने का, कॉन्फिडेंस से बात करने का, उसको बिठा के बात करने का। ये भी सोचने की बात है। कोई कोई 3-4 आदमी एक घर पे जाएगा, उधर जगह नहीं है, जिसका पास बिजनेस बोलना है उसको बैठने के लिए भी जगह नहीं है, तो वो बोलेगा तो बोलो मैं इधर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, बोलो। ऐसा बोल के ये बिजनेस अपने को क्लोज नहीं कर सकता है। उसको अपना पास बिठा के, बाजू में बिठा के बिजनेस समझाने का। उसको बराबर बैठ के उसको जो बोलना है वो सब पहले अपन सुन के हाथ में अपना प्लान प्रेजेंटेशन करना। बाकी ये देखो, शो द प्लान टू द मैन, मनी ऑथोरिटी। किस किस का घर पे जाएगा तो उसका उधर अथॉरिटी किसको, किसका पास पैसा है, नहीं तो उधर डिसीजन कौन ले सकता है उसको भी बिठा के बात करने का है। कोई कोई फैमिली में जाएगा तो लेडीज जाएगा और लेडीज का पास बात करेगा, ये प्लान देगा तो प्लान सब सुनने का बाद वो बोलेगा, वो भाभी बोलेगा प्लान सब अच्छा है लेकिन मेरे को हस्बैंड से पूछना जरूरी है। तो ओ हस्बैंड को भी बिठा के बात करो ना। कोई कोई जगह पे ऐसा भी होता है हस्बैंड को पास बात करेगा लेकिन उधर डिसीजन तो वाइफ लेता होगा। तो ये लोग को दोनों को बिठा के बात करने का। उसमें लिखा है फर्स्ट लिसन, लिसन टू हिम देन टॉक। पहला अपन सुनने को तैयार हो जाओ। बोलने वाला बहुत रहता है दुनिया में, सुनने वाला बहुत कम रहता है। तुम जाके अपना दोस्त का साथ बैठेगा, नहीं तो एक फैमिली का बस बैठेगा तो वो लोग को भी जो बोलना तो बोलो, उसमें से बीच में अपने को अपना प्रश्न करने का मौका मिलेगा।
नो स्कीम नो कैचिंग। अपन तो इधर आदमी को पकड़ने के लिए नहीं जाता है, अपन तो कभी स्कीम नहीं दे रहा है, तो बिजनेस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और हिसाब से आगे जाना है। बिजनेस बोलने का बाद तुरंत फॉर्म फिल करना जरूरी है। अब आज का जमाने में तो कोई तो फॉर्म तो फिलअप नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली आप तो एंट्री करते हो तो ठीक है, अगर नहीं होगा और तो अपना वेबसाइट से इसका एक फॉर्म डाउनलोड करके ले लो, बात करने का बाद उससे एक फॉर्म फिलअप करके लेना। एक आदमी एक डॉक्यूमेंट में साइन करता होगा वो तो उसका 50% उसने तैयार हो गया, उसका मतलब ये है। ये 50% तैयार होने का बाद ही आदमी एक डॉक्यूमेंट का ऊपर साइन मारेगा। तो एक फॉर्म में उसका स्पेलिंग सब पूछ के, बराबर स्पेलिंग पूछ के करने का। आप तो जानता होगा आपका दोस्त का स्पेलिंग फिर भी पूछने का। बैंक में पैन कार्ड में यही स्पेलिंग है ना, उसको पूछने का, क्योंकि ये कंपनी पैसा बैंक में जमा करके देगा, तभी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसके लिए पूछता है तुम्हारा स्पेलिंग यही है ना। तो उसका ऊपर एक ट्रस्ट हो जाता है, उसका ऊपर एक ट्रस्ट हो जाता है। वैसा फॉर्म फिलअप करने का, फॉर्म फिलअप करने का बाद उसका फॉलोअप होता है। इसमें भी बोलता है आप एक किसी का पास बिजनेस बात किया, प्लान दिया होगा, तो 24 घंटे का अंदर उसका फॉलोअप करना जरूरी है। 24 घंटे का बाद उसका दिमाग में वो बात नहीं रहता है। आज किसी का पास प्लान दिया होगा तो आज का आज उसका फॉलोअप कर सकते हैं तो उतना अच्छा है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कल 24 घंटा के अंदर उसको आपको क्लोज कर सकते हैं तो क्लोज कर सकता है, नहीं तो दोबारा आज किया हुआ काम दोबारा करना पड़ेगा। डोंट फॉलो थ्रू टेलीफोन। वापस बोलता हूं, कभी प्लान दिया उसको कभी फोन करके पूछो मत। कोई ऐसा बोलता है प्लान देने के बाद दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, नहीं तो एक हफ्ते के बाद बोलता है मैं गया हफ्ते में एक बात बोला था उसका क्या हो गया, पैसा हो गया। ऐसा कभी बिजनेस नहीं आता है। डोंट फॉलो अप थ्रू टेलीफोन, टेलीफोन से फॉलो अप मत करो। डोंट डिस्कस अदर थिंग्स। प्लान बोलने के लिए जाने का टाइम वो लोग जो बोलेगा वो सब सुन लो। फॉलो अप करने के लिए जाने का टाइम दूसरे के बारे में कुछ बोलने का नहीं, सिर्फ बिजनेस का बारे में ही बोलने का। दुनिया में कुछ भी चलता होगा वो अपना बस की बात नहीं है। उधर युद्ध होगा, उधर हड़ताल होगा, उधर एक मर्डर होगा, उधर नया पिक्चर आया होगा, लेकिन वो सब अपने का बस का बात नहीं है। फॉलो अप करने का जाने का टाइम सिर्फ बिजनेस की बारे में बात करो। कल अपना इनकम बता देने का, कल अपना को बिजनेस क्लोज किया हुआ आदमी लोग के बारे में बताने का, कल का दिन में अपना कंपनी में आया हुआ नया 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 सिचुएशन के बारे में बात करने का। दूसरा कुछ डिस्कशन नहीं करने का। ओनली 30% रिजल्ट प्लान प्रेजेंटेशन में मिलता है, बाकी 70% मिलता है फॉलोअप में। प्लान प्रेजेंटेशन में 30% रिजल्ट मिलता हो तो 70% मिलता है फॉलोअप में। तो फॉलोअप कभी फोन पे मत करो। सेल्स क्लोजिंग बोलेगा तो एक फुटबॉल मैच में गोल बोलता है उसका रिजल्ट, फुटबॉल मैच में उसका रिजल्ट गोल हो जाता है तो फिजिकाट में क्लोजिंग बोला जाता है उसका रिजल्ट। फुटबॉल गेम में गोल नहीं मारेगा तो कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तो इसमें क्लोजिंग नहीं होगा तो कोई रिजल्ट नहीं होता है। बहुत सारे आदमी लोग हैं डेली प्लान देते रहते हैं, प्लान देते रहते हैं, प्लान देते रहते हैं, क्लोजिंग नहीं है तो उसको रिजल्ट भी नहीं है। ये आप बिजनेस करने का, बिजनेस प्लान देने का टाइम आपने सुनता होगा ऑब्जेक्टिव ये है, नेगेटिव ये ही होगा ऑब्जेक्टिव। आपने आपका दोस्त का पास जाके बिजनेस बोल दिया, बिजनेस सब अच्छा लगा, उसने पहला बोला नो मनी, पैसा नहीं है। आप तो सुना होगा
दूसरा कोई बोलता है नॉट टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, आप तो सुना होगा। तीसरा बोलता है मेरा वो आप ही दो आदमी लोग को तो लाना जरूरी है ना, वो कहां से मिलेगा, मुझे कोई पहचान नहीं है, ऐसे भी तो आपने सुना होगा। चौथा बोलता है ऐसा तो बहुत सारे कंपनी आया है, इसको गया है, बराबर है ना, इसको तो अपन क्या जवाब देगा। पांचवा बोलता है ये तो इतना साल हो गया ना, तो जो पहले जो आया उसको मिलेगा, बाकी लोग को कुछ नहीं मिलेगा। कितना पांच में से पांचों सुना हुआ आदमी लोग होगा इसमें। पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को दो आदमी नहीं मिलेगा, ये ऐसा कंपनी तो बहुत सुना है, ये तो पहले आया हुआ उसको पैसा मिलेगा, ऐसा तो सुना होगा ना आपने। तो पांचों पांच सुना हुआ आदमी लोग भी इसमें होगा, पांच में से चार सुना हुआ आदमी लोग होगा, तीन आदमी होगा, दो दो सुना हुआ आदमी होगा। इसमें से कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं सुना होगा तो आदमी किसी का पास प्लान नहीं बताया, उसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है उसने तो किसी का पास प्लान ही नहीं दिया होगा। तो नो मनी, पैसा नहीं है बोलेगा तो क्या बोल सकता है अपन। कोई कोई ऐसा बोलता है तो पैसा होगा तो बोलना मेरा फोन नंबर लिख कर रखो। पैसा कोई फोन नंबर में फोन करके बोलता है मेरे पास पैसा आया मुझे बिजनेस करना है, जिंदगी में कभी ऐसा एक फोन नहीं आएगा, उसका इंतजार करके 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 बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं। अगर किसी ने बोला तो अपना कहां से आदमी लोग के पास जा रहा है ना, 100 आदमी लोग का नहीं तो 150 आदमी लोग का लिस्ट बना के उसमें से सॉर्ट करके 30 में आया, उसमें से सॉर्ट करके 10 में आ गया, तो अपना कहां से आदमी लोग का पास जा रहे हैं अपन। तो वो आदमी अपना के पास पैसा नहीं है बोलेगा तो अपना पास जवाब है ना उसको बोलने के लिए, क्या बोल सकता है। मैं मेरा दोस्त का पास बिजनेस बोलने के लिए गया, उसने बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतना ही जवाब देगा मुझे मालूम है तेरे पास पैसा नहीं है, इस कारण से मैं इधर आया, क्योंकि इतना साल से अपन तो पूरा सब जगह में काम करके नौकरी करके भी कुछ नहीं बन सकता है, कुछ नहीं बन गया, तो आप ही और कितना साल यही काम करते रहेगा, मुझे मालूम है तेरे पास पैसा नहीं है, इस कारण से मैं इधर आया। अपने को भी कुछ करना जरूरी है ना, यही जिंदगी अपन कितना साल गुजारेगा। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मैंने वहां से एडजस्ट किया, तू भी एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट करो, तू होगा तो हम दोनों साथ में इधर एक रेवोल्यूशन बना देंगे, तो पैसा आ जाएगा भाई। दूसरा बोलेगा और कोई बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, बोल सकता है ना, इधर 24 घंटा काम करने का क्या जरूरत है, अपन तो खाली वेस्ट करते हुआ आधा घंटा 1 घंटा यूज करेगा तो भी ये बिजनेस कर सकता है। ऊपर से इधर तो अपने को किधर 24 घंटा काम करना है, इधर तो किसका पास टाइम है वो आदमी लोग को ये बिजनेस देना है, लिवरेज के बारे में बोलने का ना, नो टाइम बोलेगा ना उधर अपन लिवरेज के बारे में टाइम बता देने का। अपना पास टाइम नहीं है तो टाइम, जिसका पास टाइम है वैसा 4 आदमी को ये बिजनेस में लेके आओ, उसका टाइम भी अपन को ले सकता है, उसको बोला जाता है लिवरेज। जवाब तो देना जरूरी है, उसका तो सवाल सुन के नहीं तो उसने बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है करके तो सीधा उधर से निकलना नहीं है। तीसरा बोलेगा 2 आदमी मिलना जरूरी है, मेरे पास नहीं है, तो अपना पास है ना, लिस्ट बुक है ना, दिखा दो ना, खोल के दिखा देने का, लिस्ट बुक खोल के दिखाने का, 150 आदमी को नाम लिखा हुआ लिस्ट बुक, बोलने का 150 आदमी लोग का नाम मैंने लिखा है, उसमें से पहला तेरा पास आया है, आप ही मैं इसका बात ये प्लान प्लान तो सुना, अभी तो मैं जा रहा है दूसरे का पास, वो आएगा तो मैं तेरा टीम में ही डालेगा ना, मैं किधर डाल सकता है, तो उसका भी अपन को तो जवाब दे सकता है। तीसरा बोलता है नहीं, चौथा बोलता है अपना पर ये ऐसा तो बहुत सारे कंपनी आया, तो कंपनी का प्रोफाइल के बारे में उसको पता, तो आया गया हुआ कंपनी कौन सा कंपनी था, उसका मालिक कौन था, उसने क्या करता था, वैसा कंपनी है क्या अपना कंपनी।
अपना प्रोफाइल के बारे में उसको और एक बार बता दो, वो तो उसका वो सवाल तो गया। लास्ट में बोलता है, ये तो अभी 4 साल तो हो गए, अभी पहले आया हुआ उसको पैसा मिलेगा। नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में कभी आया उससे कुछ मतलब नहीं है, कैसे किया उसमें मतलब है। ये बिजनेस में कभी आया उसमें कुछ मतलब नहीं है, कैसे किया उसमें मतलब रहता है, उसको समझाने का। एक प्रोस्पेक्ट बस आ जाने का टाइम अपने पास एक टूल्स भी जरूरी है। और टूल्स बोलेगा तो क्या है, अपने पास एक पेन होना जरूरी है। अपन तो एक दिन में 30,000 रुपया मिलने का बिजनेस बोलने के लिए जाता है, उधर जाके दूसरे से पेन नहीं मांगना उधारी से। अपना पास एक पेन होना जरूरी है, अपना एक प्लान बुक होना जरूरी है, अपना पास एक डायरी होना जरूरी है, एक अच्छा सा बैग होना जरूरी है, अपना ड्रेस कोड कीप करना जरूरी है। ये एक किसी का पास प्लान देने के लिए जाते हैं तो आप नया मत खरीदी करो, आपका पास जो है उसमें से सबसे अच्छा पहन के जाने का उसका पास, वो आयन करके ग्रूमिंग करके अच्छी तरह उसका पास जाने का, वो उसको बोला जाता है अपना पास टूल बोला जाता है। अपना कंपनी का प्लान चार्ट तो मान लो एकदम बढ़िया प्लान चार्ट बना दिया, वो प्लान चार्ट आपको खरीदी कर सकता है, वो आपका पास होना जरूरी है। और मीटिंग, ये बिजनेस करने के लिए मीटिंग बहुत जरूरी है। मीटिंग तो अलग अलग तरीका से रहता है, एक तो हाउस मीटिंग रहता है, सेंट्रलाइज्ड मीटिंग रहता है, एरिया मीटिंग रहता है, मेगा कन्वेंशन रहता है। उसमें से मैं बोलता हूं सबसे जास्ती रिजल्ट मिलता है हाउस मीटिंग को। हाउस मीटिंग सबसे जास्ती रिजल्ट देने वाला मीटिंग रहता है। क्या है हाउस मीटिंग, कैसे अरेंज करेगा एक हाउस मीटिंग? इतना है, हाउस मीटिंग बोले तो बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका घर पे आपका लिस्ट में जितना है, आपका 200 लोगों को 3-4 आदमी लोग को आपका घर पे बुलाने का, उसको हाउस मीटिंग बोला जाता है। कभी 5 से अधिक आदमी लोग को आपके घर पे कभी मत बुलाना। 2-3-4, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी लोगों को, प्रोस्पेक्ट को आपको घर पे बुलाने का, तो आपका घर पे बैठकर ये प्लान देने का, आपका अपलाइन उधर आ जाएगा, वो लोग को प्लान प्रेजेंटेशन करेगा, उसको हाउस मीटिंग बोला जाता है। क्योंकि उसमें रिजल्ट जास्ती क्यों आता है, अपना घर पे बैठ के किसी से बात करेगा ना, तो उसको ट्रस्ट हो जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है। ये होटल में जाके बात करेगा, रास्ते में जाके बात करेगा, उससे जास्ती उसको विश्वास बढ़ जाता है अपना ही घर पे बैठ के बात करेगा। तो इसके लिए हाउस मीटिंग जास्ती अपने को रिजल्ट देता है। अपना बीओपी मीटिंग, बीओपी मीटिंग किधर भी होगा, वो तो उधर आपका कितना गेस्ट होगा उतना गेस्ट को उधर लेके जाने का। बीओपी मीटिंग में यह होता है, उधर बिग क्राउड आपको मिलने लगेगा। अभी तो देखो श्यामा बहन ने बता दिया, गया महीना में 11 तारीख को अंधेरी में एक प्रोग्राम बना दिया, बहुत बड़ा क्राउड आ गया, उधर आया हुआ आदमी लोग सब, उसका ट्रस्ट बढ़ गया, उसका विश्वास बढ़ गया। मैं अकेला नहीं है, मेरे तरह बहुत सारा आदमी लोग ये बिजनेस कर रहा है। उधर तो मोर अचीवर्स को मिलता है देखने के लिए, वो लोग का एक्सपीरियंस मिलता है। बीओपी मीटिंग में लेके जाएगा तो उसके लिए कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बीओपी प्रेजेंटेशन रखता है। तो आपका गांव में, आपका जगह पे, आपका एरिया में एक बीओपी होगा, और तो जरूर आपको कितना फ्रेंड्स है, गेस्ट है, उसको लेके बीओपी अटेंड करवा दो। ये सब जरूरी है ये बिजनेस करने के लिए। टाइप ऑफ मीटिंग बोलेगा तो भाई वो पहले ने बता दिया, एरिया मीटिंग रहता है, सेंट्रलाइज्ड मीटिंग रहता है, मेगा कन्वेंशन रहता है। अपना तो एरिया मीटिंग के लिए जास्ती। दूसरा ट्रेनिंग, ये ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, हाउस ट्रेनिंग रहता है, बेसिक ट्रेनिंग रहता है, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग रहता है, फायर पेयर ट्रेनिंग रहता है। फायर पेयर ट्रेनिंग बोलेगा तो अपना पहला रैंक वाला था। इसमें हाउस ट्रेनिंग, हाउस मीटिंग जैसा हाउस ट्रेनिंग बोलेगा तो क्या है, आप तो एक लीडर बन गया,
आपका टीम में तो 4-5 आदमी लोग आ गया, और तो ये 4-5 आदमी लोग आपका टीम में है, उसको कोई भी एक आदमी के एक एफिलिएट का घर पे बिठा के इधर जो बोलता है उसका बेसिक ट्रेनिंग उसको बताने का, और लिस्ट बनवाने का, उसको सॉर्टिंग करने के लिए मदद करवाने का, ये सब हाउस ट्रेनिंग में होता है। आप तो बिजनेस शुरू कर दिया, आपका टीम में 4-5 आदमी आ गया, तो वो 5 आदमी को एक जगह पे बुलाते हैं, किसी का भी घर पे बुलाता है, उधर ही बिठा के उसको लिस्ट बनाने का तरीका बताता है, उसको सॉर्ट करने का तरीका बताता है, उसको इनवाइट करने का तरीका बताता है, उसको बोलते हैं हाउस ट्रेनिंग। खाली इतना ही करने का वहां, बाकी कुछ नहीं। दूसरा है बेसिक ट्रेनिंग, ये अभी जो चलता है उसको बेसिक ट्रेनिंग बोलता है। ये तो आज तो अपन तो ऑनलाइन में करता है, लेकिन ये फिजिकली करेगा तो जास्ती रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपका डाउट सब क्लियर करके कर सकता है। अपन तो फिजिकली ये कंटिन्यू करेगा। दूसरा है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, 2 दिन रह के भी ट्रेनिंग करवाता है। बाकी मैं बोला फर्स्ट रैंक अचीव होने के बाद एक ट्रेनिंग रहता है। फर्स्ट रैंक अचीव करेगा तो आपका पास कम से कम 20 आदमी तो टीम में होगा। वो 20 आदमी को एक 20 आदमी टीम में आ गया तो आप एक लीडर बन गया। एक लीडर 20 आदमी को कैसे संभालना उसका बारे में आपको सिखाने का 5 पेयर ट्रेनिंग बोला जाता है। उसके लिए अपना कंपनी अलग अलग ट्रेनिंग देता है। कुछ भी करेगा उसको कुछ मतलब होना जरूरी है। इधर भी आप आज तो श्यामा बहन ने बता दिया, नॉर्थ इंडिया का पहला बेसिक ट्रेनिंग है। तो इसमें भी अपन तो कुछ टारगेट ओरिएंट रख के अपने को बिजनेस करना है। देखो एक टारगेट आप सेट करो। इसमें मैंने तो एक टारगेट सेट किया तो इतना है, आपको 4 महीना, एक महीना में सॉरी 1 हफ्ता में आपने तो इतना सोचो, मैंने जो पहला बता दिया वैसा 100 आदमी का लिस्ट बनाने के बाद उसको सॉर्ट करने के बाद उसको इनवाइट करके ये तरीका से आपका अपलाइन का सहायता से आपका अपलाइन का मदद से 2 आदमी को ये बिजनेस में लेके आने के लिए, नहीं तो दो टीम मेंबर को बनाने के लिए कितना टाइम जाएगा? 1 हफ्ता में कर सकता है कि नहीं? लिस्ट बनाना तो कल संडे है, कल बैठ के तो लिस्ट बना सकता है, सॉर्ट भी कर सकता है। सॉर्ट करने के बाद आप आपका अपलाइन को बोलो मुझे प्लान देना है, इनवाइट करके रखा है, तो अपलाइन आपको आ जाएगा। अगले शनिवार पहले आपको तो आपका लेफ्ट साइड में एक 100 पॉइंट वैल्यू, राइट साइड में एक 100 पॉइंट कर सकता है। तो आपको ये हफ्ता में, पहला हफ्ता में एक शुरुआत किया हुआ आदमी लोग को मैं बताता हूं, तो आपको पहले हफ्ता में आपको 2000 रुपया इनकम आ जाएगा। अगले शनिवार तक ये मिल जाएगा। अगले शनिवार को आप 2 जन को बिठा के हाउस ट्रेनिंग का मैं बता दिया, वो हिसाब से वो लोग से लिस्ट बनवा के सॉर्टिंग करवा के अगले हफ्ते में वो लोग से ये डुप्लीकेट करवा सकते हैं, आपका मदद से डुप्लीकेट सब करवा सकते हैं। तो आपका टीम में आ गया 4 आदमी आ जाएगा, पहले तो 2 था तो 4 आदमी आ जाएगा, तो आपका इनकम होगा 4000। यही डुप्लीकेट किया, तीसरा हफ्ते में होगा तो आपका टीम में टोटल 8 आदमी आया होगा, तो आपको इनकम आया होगा 8000 रुपया। 4 हफ्ता, सिर्फ 4 हफ्ता यही डुप्लीकेट करेगा। उसके लिए सब छोड़ के 4 हफ्ता उसका पीछे आप पड़ जाओ तो आपको 4 हफ्ता में आपका टीम मेंबर बन जाएगा। 30 आदमी का टीम आपको हो जाएगा, आपके 1 महीने में 30,000 रुपया पगार तनख्वाह मिल जाएगा, इनकम मिल जाएगा। मैं इसमें 30,000 रुपया नहीं देखता है, 20,000 रुपया को पावर नहीं है, लेकिन उसका लेफ्ट साइड में आपका 30 मेंबर आपके लिए एक फोर्स बन जाता है। वो 30 मेंबर आपको मिल जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। आपको 30 आदमी का एक टीम बन जाता है, आप एक लीडर बन जाता है। वो 30 आदमी को ये सिस्टम आप सिखा दो, उसको सिखाने के लिए, मदद करने के लिए कंपनी है, लीडर्स है, आपका टीम है, सब लोग है। आपको हाउस सिस्टम बना दो तो आपका बिजनेस रनिंग हो जाएगा।
तो ये टारगेट आपको सेट करो। ये हफ्ते में मेरे को तो 2 आदमी चाहिए, हमको तो 2 आदमी चाहिए, तो एक 100 पीवी लेफ्ट साइड में 100 पीवी राइट साइड में चाहिए। उसमें कॉम्प्रोमाइज के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यही प्लान आप रखो, तो आपके 1 महीने में आपको 30,000 रुपया आ जाएगा। बाद में आपके 1 हफ्ते में 30,000 आएगा। लास्ट में आपको दिन में 30,000 आ जाएगा। प्लान टुडे फॉर 30,000 डेली इनकम, कंपनी का सेलिंग अचीवर। आज लिख कर रखो आप, मैं ये पूरा कर देगा, ये सिस्टम से जाएगा तो आपको मैं कहता हूं आपको 6 महीना नहीं तो 6 महीने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बराबर ये सिस्टम आप डुप्लीकेट करेगा तो 6 महीने में आपको रेगुलर 30,000 रुपया आपका खाता में आ जाए। बस अभी इतना ही मुझे बोलना है, इतना ही बोलना है। आपको ये यकीन का साथ मैं बोलता हूं, ये सिस्टम आप डुप्लीकेट करेगा, सिस्टम आप डेवलप करने के लिए तैयार होगा तो आपको 30,000 आ जाएगा। आपको मदद करने के लिए हम है, कंपनी है, आपका लीडर्स है, आपका टीम है, सब आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपको एक सपना होना जरूरी है। आपको एक सपना होना जरूरी है, आपको एक लक्ष्य होना जरूरी है। वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, वो सपना प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। बस इतना ही मुझे बोलना है। अभी सुनील सर तो वेटिंग में है, तो सबको तो शुभ रात्रि बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच।